प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको एक आदमी के बारे में बताएंगे जो कब्र के अंदर गधा बन गया। वो आदमी गधा क्यों बना, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स ने बताया कि मैं एक सफ़र पर जा रहा था। सफ़र के दौरान मैं एक जंगल से होकर गुज़र रहा था और मुझे काफ़ी वक्त हो चुका था। रात होने वाली थी और मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना था। लेकिन रात होने की वजह से मैंने सोचा कि बेहतर यही रहेगा कि यहीं आसपास अगर कोई घर मिल जाए तो मैं वहीं पर रात गुजार लूँगा और जो बाकी का सफ़र बचा हुआ है वो कल सुबह को तय कर लूँगा। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जंगल के अंदर चारों तरफ घर को ढूंढता रहा। आखिरकार उसे जंगल के अंदर एक झोपड़ी नज़र आती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और घर के पास जाकर बाहर से आवाज़ देता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ और रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से मुझे एक ठिकाना चाहिए जहाँ पर मैं रात गुजार सकूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अगर आपके घर में कुछ खाना बचा हुआ है तो आप मुझे खिला दीजिए। उस घर में एक बूढ़ी औरत थी और उसके साथ में उसकी बहू थी। ये आवाज़ सुनने के बाद उस घर से वो बूढ़ी औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि खुदा की कसम, आप हमारे मेहमान हैं लेकिन हमारे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा हैरान हुआ और ये बात कहता है कि अगर आपके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है तो फिर आप लोग गुजारा कैसे करते हैं, क्या खाते पीते हैं। ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ी औरत कहती है कि खुदा की कसम, हम किसी से मांगते नहीं हैं। अगर कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरता है उसको हमारे ऊपर रहम आ जाता है तो वो हमारे लिए कुछ खाना या अनाज छोड़कर चला जाता है, जिससे हम अपना गुज़र बसर करते हैं। ये बात सुनने के बाद मुसाफिर बड़ा मायूस हो जाता है और वो वहाँ से थोड़ी ही दूर जाकर एक पेड़ के नीचे अपना खैमा बनाकर आराम करने लगता है। वो मुसाफिर जब रात को सोने की कोशिश करता है तो उसे एक आवाज़ आने लगती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो मुसाफिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सारी रात उसे बहुत ही अजीब तरह की आवाज़ें आती रहीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक गधा है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उसने सोचा कि मैं ज़रूर पता करूँगा ये कौन सी आवाज़ है और कहाँ से आ रही है और ये आवाज़ कौन निकाल रहा है। लेकिन अभी रात में जाना बेहतर नहीं है, इसलिए मैं सुबह उठकर देखूँगा कि ये आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है और ये इतने भयानक गधे की तरह कौन रो रहा है। इस तरीके से उसको रात भर वो आवाज़ आती रही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो मुसाफिर अपनी रात को गुजार लेता है। जब सुबह होती है, सूरज निकलता है तो वो उसके बारे में पता करने के लिए निकल जाता है कि रात को किसकी आवाज़ आ रही थी। जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वो उस तरफ चलता है। कुछ ही दूर जाता है तो उसको एक कब्र नज़र आती है। वो देखता है कि आधी कब्र खुली हुई है और आधी बंद है, लेकिन जहाँ से कब्र खुली हुई है वहाँ से एक गधे का मुंह बाहर आ रहा है। यानी कब्र के अंदर एक आदमी था जिसका आधा जिस्म इंसान का और सर गधे का था। तो ये मंजर देखने के बाद वो मुसाफिर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस झोपड़ी के पास जाता है जहाँ से उसने खाना मांगा था। जब वो मुसाफिर उस झोपड़ी के पास जाता है और आवाज़ देता है तो एक औरत बाहर आती है और ये बात कहती है कि तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। मुसाफिर कहता है कि रात भर मैं सो नहीं पाया, मुझे बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थीं और मैंने सोचा कि रात को तो नहीं लेकिन सुबह जाकर मैं ज़रूर पता करूँगा कि ये आवाज़ किसकी है। तो जब सुबह हुई और मैंने जाकर देखा तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ मेरे सामने आई, जिसको देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ। मैंने देखा एक कब्र के अंदर एक आदमी है जिसका आधा जिस्म इंसानों की तरह है और आधा जिस्म गधे की तरह है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर रही है और यही पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो मुझे ज़रूर बताइए। वो औरत कहती है कि अगर आप इसके बारे में ना पूछें तो आपका क्या जाएगा। मगर मुसाफिर ज़िद कर बैठा कि मुझे उसके बारे में मालूम करना है कि आखिर ये क्या मामला है। तो मुसाफिर की बहुत ज़्यादा ज़िद करने के बाद वो औरत उसे बताती है कि जिसको देखकर तुम आए हो वो मेरा शौहर है। रात को जिस बूढ़ी औरत से तुमने बात की थी वो उसकी माँ है।
मेरा शौहर बहुत ज़्यादा गलत काम किया करता था, हमेशा माँ की नाफरमानी किया करता था और अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाया करता था। जब उसकी माँ उसे गलत काम करने से रोकने की कोशिश करती थी तो वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर चिल्लाया करता था कि क्यों गधे की तरह चिल्ला रही हो, गधे की तरह चीख रही हो। और वो हमेशा से ऐसा ही करता था। जब भी उसकी माँ उसको रोकने की कोशिश करती थी वो हमेशा यही कहता था कि तुम गधे की तरह चिल्ला रही हो। एक बार माँ को बेटे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उस माँ ने एक दिन गुस्से में आकर ये बात कह दी कि जा अल्लाह तुझे गधा बना दे। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मेरे शौहर को कब्र के अंदर दफनाया गया तो उसके अगले ही पल अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ और उसका आधा जिस्म इंसान की तरह और आधा जिस्म गधे की तरह हो गया। अब रोज़ाना उस पर अजाब नाजिल होता है जिसकी वजह से वो चीखता है, रोता है, पुकारता है। अल्लाह ने उसे लोगों के सामने जाहिर कर दिया और इबरत का निशान बना दिया ताकि लोगों को ये बात मालूम पड़ सके कि जो लोग माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, अगर माँ ने बद्दुआ कर दी तो यकीनन बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से एक माँ ने अपने बेटे को एक बात कह दी कि जा अल्लाह तुझे गधा बना दे, तो अल्लाह ने उसकी बद्दुआ को कबूल कर लिया। दोस्तों, चाहे कितना भी नेक आदमी हो, अगर वो नेक आदमी आपके लिए दुआ कर रहा है तो हो सकता है कि एक मर्तबा आपकी दुआ कबूल ना हो, आपके लिए दुआ कबूल ना हो। लेकिन अगर आपकी माँ आपके लिए दुआ कर रही है तो यकीनन अल्लाह की बारगाह में वो दुआ पेश हो जाती है और माँ की दुआ कभी टाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ भी खाली नहीं जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी माँ को कभी नाराज़ मत करना। माँ एक ऐसी नेमत है, हम जितनी चाहें उसकी खिदमत कर लें लेकिन हम उसका हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है और यकीनन माँ का मकाम हमें बता दिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।